अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जो आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग गए थे सित्रा पार्क, अगर तो कोई मुझे बहरीन में से देख रहा है ना तो उसको तो पता है सित्रा पार्क में इतनी ज़्यादा बिल्लियाँ हैं, इतनी ज़्यादा बिल्लियाँ हैं। और हर बार मैं सोचती हूँ कि जब मैं सित्रा पार्क जाऊँगी ना तो मैं कैट फूड लेकर जाऊँगी, और हर बार मैं भूल जाती हूँ। खैर आज तो हम लोग आए ही बहुत दिन बाद है, बहुत दिन बाद आए थे। तो खैर जी यहाँ पर आप ज़रा थोड़ा सा खाना डालो तो बिल्लियों का ढेर लग जाता है, ठीक है। तो अभी तो मैंने डाला ही नहीं था और बिल्लियाँ ही शुरू हो गई थी। थोड़ा सा डाला फिर आना शुरू हो गई, और फिर वो थोड़ी देर में बैठी रही तो वो फिर खुद चली गई उनको। चलो चलो रामी निकलो, चलो भाग के जाओ, भाग के जाओ। भाई बाकी साथ बोल रहे बाबा। आयान किधर है? चले आयान, चलो 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 शाबाश। तो मैंने तो आपसे कहा बिरयानी मैंने डाली हुई, अब खा लो। मोची डुडू पीने, ओही मोची ने डुडू पीने। दे रहे एंड माई बब्बू ऑलवेज बीइंग सेसी, हर वक्त जो है ना ये एटीट्यूड में रहती है। वो बेचारा आराम से दूध पी रहा है, आपको क्या कह रहा है? आप मोहतरमा जाके वहाँ साइड पे बैठ जाए। नहीं भाई, वो कुछ ना भी कह रहा हो तो मैंने देखना है कि वो क्या कह रहा है, वो क्यों पी रहा है। हालांकि मैं अपनी बब्बू को डालती हूँ, मेरे को उसका नहीं पसंद है, और वैसे भी बिल्लियों के लिए जो मिल्क होता है वो अच्छा नहीं होता है। बट अब चूंकि इसको पसंद है मोची को तो मैं इसको डालती हूँ। बब्बू को मैं योगर्ट डालती हूँ, योगर्ट अच्छा होता है बट इतना फ्रिक्वेंटली नहीं देना चाहिए, बट अगर आप दें तो इट्स गुड। तो जी रात को हम लोग गए हुए थे पार्क, और फिर आए तो कैट्स को मैंने मील डालना था, उनको वो डाला, और उसके बाद जी सुबह हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग लेट स्टार्ट किया। बिहा इतना ज़बरदस्त डांस करके दिखा रही थी कैट को, मोची को। एक्चुअली उसकी बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त है मोची के साथ। अब बिहा हमेशा ऐसी सोती है, तो अभी मैंने इसको सुलाना है, तो बस सुलाने ही लगी थी। मैंने कहा पहले मैं इशा पढ़ लूँ। तो ये देखिए ये ऐसे सोती है। तो आज ये ब्लैंकेट वहाँ बेड से उठा के यहाँ तक लाई है कि मम्मा तो आ नहीं रही, मैं ब्लैंकेट उठा लेती हूँ, यहीं पे फ्लोर पे लेट जाती है ना भैया। अभी मैंने इसको कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इसको देखा है, जो इसने किया है सिर्फ देखा। और ये देखिए इसके ड्रामे कैसे। वो गिराया किसने? किसने गिराया भैया? हाँ बताओ मुझे। मजाल ले, ये आराम से ना कैट्स को खाना खाने दे। आपने गिराया ना? आपने गिराया ना? मैं बाबा को बताती हूँ, अभी बताती हूँ, माँ बताती हूँ मैं बाबा को। और सुलाते सुलाते बिया का दूसरा कारनामा भी मंजरे आम पे आ चुके हैं। और ये देखिए मैंने अभी इसको कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ लिपस्टिक इसे पकड़ी है। और ये देखिए ज़रा इसका एक्सप्रेशन चेक करें, ज़रा देखिए ड्रामे इसके चेक करें इस बच्ची के। ये मेरी चौथी पांचवी लिपस्टिक है जो ये ख़राब कर चुकी है। लिटरली आयान ईमान मेरे इतने अच्छे बच्चे थे ना, बिल्कुल वो तंग नहीं थे करते। यहाँ पर ये 3 बॉयल एग्स थे जिन्हें मैंने मैश कर दिया। मैश करते करते मुझे याद आया कि मैंने जो आप लोग को दिखाने के विंटर्स में मैं कैसे अपनी कैट्स को फीड कराती हूँ। बेसिकली मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, बट एग्स जो है काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो इन्हें मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैश ना प्रॉपरली करती तो खाती नहीं है मेरी कैट्स, ठीक है। तो मैश करके बिस्किट्स के ऊपर, चिकन के ऊपर मैं इनको डाल देती हूँ और ये खा लेती हूँ बड़े मज़े से, ठीक है जी। तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी मैश करके। इसे मैंने अब एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया है, और चीज़ों के ऊपर डालकर मैं इन्हें दूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे एग नहीं खाती है ना। मैंने कच्चा एग डाल के भी देखा, लेकिन बिल्कुल ऐसे रॉ भी डाल के देखा, ये लोग नहीं खाती हैं। तो इसलिए फिर इस तरीके से बॉईल कर अच्छे से मैं उसको जो है वो पीस लेती हूँ, क्रश कर लेती हूँ, और फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके कभी चिकन पर, कभी कैट फूड जो बनाती हूँ वो, और जो कैट फूड बाज़ार से मिलता है रेडीमेड, उसमें डाल देती हूँ।
आजकल ना जब भी मैं कोई अच्छी चीज़ बनानी होती है, लाइक लंबी चौड़ी चीज़ बनानी होती है, तो मैं रात को बनाती हूँ। ख़ासतौर पर जितनी भी इस तरह से कोटिंग वाली चीज़ें होती हैं ना, तो ये मैं रात को बनाती हूँ, क्योंकि अबिया मुझे वरना सही से काम करने नहीं देती है। तो ये लंबे प्रोसीजर होते हैं और इनमें बिल्कुल अगर मैं अबिया को भी शेल्फ पे बैठा लूँ तो एक तो जगह नहीं बचती ये चीज़ें रखने के लिए और काम भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेरे पास फ्रोज़न श्रिम्प्स पड़े हुए थे, अगर फ्रेश ले आएँ तो ज़्यादा अच्छी बात है, बट अगर मैं फ़्रेश ले भी आऊँ तो वो एट द एंड काफ़ी देर फ्रीज़ होने के बाद ही इस्तेमाल में आते हैं। तो खैर फिर मैं यही वाले ले लेती हूँ। तो यहाँ पर जो ऑलमोस्ट 1 kg आई थिंक ये श्रिम्प से मुझे बिल्कुल याद नहीं है, ये 2 पैकेट्स है, आई थिंक ये 1 kg है। स्पाइसेस बहुत सिंपल हैं, जैसे कि मैंने डाला रेड चिली पाउडर डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, इसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/4 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला है और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम रेड चिली फ्लेक्स डाली हैं और अब 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला है। पहले मैंने थोड़ा डाला था, फिर मैंने वापस थोड़ा सा और डाला था। सो 1 टीस्पून सॉल्ट इसके अंदर गया है और ये देखिए इससे कितने सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है। मैंने हिसाब लगाया श्रिम्प्स जितने भी ये सी फूड है ना, इनमें जितना भी आप मिनिमम मसाले रखते हो ना उतने टेस्टी बनते हैं। फ़िश भी अब मिनिमम मसालों के साथ बनाए बहुत मज़े की बनती है। ठीक है जी। इसके अलावा मैंने इसके अंदर 1.5 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड किया है, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके मैंने रख दिया साइड पर। दूसरी तरफ जी मैंने ले लिए 2 अदद बॉल। अब जी हम लोगों ने कोटिंग प्रिपेयर करनी है। यहाँ पर हमें 2 अदद अंडे चाहिए, ब्रेड क्रम्स चाहिए। तो ब्रेड क्रम्स को मैंने पहले एक बोल में डाल के रख लिया है जी। और यहाँ पर जो हमने लिया है 1 कप मैदा भरकर और 2 टेबलस्पून जो इसके अंदर जाएंगे कॉर्नफ्लावर। तो ये मेरे ख्याल में 1 kg ही थे श्रिम्प्स, उसके लिए कोटिंग परफेक्ट है। ठीक है। और इसके अंदर जी मैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें है जो यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स में डाल दूँगी थोड़ी सी, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया है, ब्लैक पेपर पाउडर आप इसके अंदर डाल दें। इसके अलावा जी आपने इसके अंदर डालना है गार्लिक पाउडर, भी मैंने मिक्स कर दिया था और मैं बाद में डालूंगी। और अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करना है ताकि यूनिफॉर्मली सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है जी। अब मैंने ये भी डाल दिया है और दूसरी तरफ जी मैंने क्रैक किए हैं 2 एग्स। एक हैक अपनाने लगी थी जो कि बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ और दूसरे एग को फिर वापस मुझे क्रैक करना पड़ा। तो यहाँ पर जो अच्छे से एग को मिक्स कर लूँगी और इस पर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये डाइल्यूट हो जाए। डाइल्यूट करना ज़रूरी होता है। कुछ लोग मिल्क से करते हैं, कुछ लोग बटर मिल्क बना कर करते हैं, तो डिपेंड करता है। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने सिंपल जो है वो थोड़ा सा डाइल्यूट कर लिया था एग को। दूसरी तरफ मेरी बब्बू, चूँकि आप लोग को पता ही है प्रेग्नेंट है, तो उसको आजकल इतनी भूख लगती है। सो मैं श्रिम्प्स बना रही थी, तो मैंने 2-3 श्रिम्प्स उठाए और मैंने इसको चिखाए। ये ना स्निफ करती है पहले अच्छी तरीके से चीज़ को। जब ये सेटिस्फाइड हो जाती है कि चीज़ ठीक है, खाने के काबिल है, और तो फिर ये खा लेती है। सी फूड इतना मैंने नोटिस किया है कि फ़िश जो कैट्स है ना, सी फूड इतना पसंद नहीं करती, फ़िश भी इतना पसंद नहीं करती हैं और श्रिम्प्स वगैरह भी नहीं। ये शायद सिर्फ मेरी कैट, आई डोंट नो। और मोची तो बिल्कुल भी नहीं पसंद करता। खैर जी, यहाँ पर कोटिंग करने लगी। कोटिंग डबल है, लाइक आपने एक श्रिम्प उठाना है, उसको पहले मैंने एग वाले में डाला है। एग में कोट करने के बाद हम लोग डालेंगे जी मैदे वाली कोटिंग में डालेंगे, फिर वापस एग में डालेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स डालेंगे। तो ये स्टेप्स है और जिस तरह से मैं करी प्लीज़ वैसे ही करिएगा। फिंगर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिंगर्स पे सारा कुछ लग जाता है और सारी कोटिंग आपकी ख़राब हो जाती है। ऑलवेज़ यूज़ फोक। और आप देख सकते हैं कि हर एक बोल में मैं अलग अलग फोक रख रही हूँ और फिर एक मैंने छोटा सा टोंग टाइप भी रखा हुआ है जिससे मैं जो है वो डस्ट ऑफ कर रही हूँ सब चीज़ें। जैसे मैदा मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ एक्सेस, और एक्सेस जब मैं वो लगाऊंगी ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी तो उनको भी मैं डस्ट ऑफ करूँगी। ठीक है। ये बहुत यमी बनते हैं, लिटरली आयान लव देम। ईमान को बहुत पसंद है। आपको पता है ईमान कितनी नखरीली है। ईमान को बहुत पसंद है, मुझे तो है ही बहुत पसंद है, शान को सबको बहुत पसंद है। लाइक मेरा था कि 2-3 दिन तो चलेंगे, तो हार्डली मैंने खींच के ये 3 दिन चलाए हैं, वरना प्लान कोई नहीं था ये कि 3 दिन भी चलते। थोड़े थोड़े करके मैंने बनाए। बच्चों का दिल करे तो उसी टाइम सारे फ्राई करें और हमें दे दें। मैंने सुबह बच्चों को, अयान को स्कूल में ये दिए थे और ये स्कूल के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आपके बच्चे थोड़ा सा भी फ़िश को पसंद करते हैं, श्रिम्प को पसंद करते हैं, ये बना कर दें उनको। पहले तो पता ही नहीं चलेगा कि श्रिम्प्स है, वो बहुत इन्जॉय करेंगे, ट्रस्ट मी बहुत इन्जॉय करेंगे। एक तो ये हेल्दी है
और बच्चों का एक नया फ्लेवर मिल जाएगा। लाजमी ये ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत बहुत इंजॉय करेंगे आपके बच्चे। ठीक है जी, तो इन्हें आपने फ्राई इस तरह से करना होता है, जब आपका ऑयल बिल्कुल गर्म हो जाता है ना, आपने तब बीच में डालना है। और मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने इनको फ्राई किया था, आई थिंक फॉर ओनली 4 मिनट्स, 4 to 5 मिनट्स मैक्स। इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना है, वरना ये अंदर से हार्ड से और अजीब से हो जाएंगे। ठीक है, 5 मिनट्स मैक्स है कि आप इसको फ्राई करें। कोशिश करें 4 मिनट्स रखें, बट रख सकते हैं अगर आपको लगे कि निकाल के देख लेंगे नहीं पका तो 5 मिनट्स मैक्सिमम। ठीक है, और जब आपने इनको डालना है फ़ौरन से आपने कोई भी चम्मच वगैरह नहीं लगाना है, वरना इनकी कोटिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। जब आपको लगे कोटिंग हार्ड होगी तब आपने फ्लिप ओवर करना है, ऑलमोस्ट 2 मिनट के बाद आप फ्लिप ओवर करें। ठीक है, तो ये देखें कितने मज़े के गोल्डन ब्राउन होकर और बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अभी आपको एक क्रंच की आवाज़ आएगी, मैंने जो है बहुत शॉर्ट रिकॉर्ड किया है साउंड को, बट अभी ये देखिए ज़बरदस्त साउंड आएगी अभी आपको। और जिंजर टी मैं इस तरह से जिप लॉक बैग्स में डालकर फ्लैटन करके फ्रीज़र में रखती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए ये फ्रीज़ हो गए थे, तो मैं इन्हें जो है वो जिप लॉक बैग में डाल के रख दूँगी। इस तरीके से फ्रीज़ करने का जो बेनिफिट है ना वो ये होता है, ये एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमेशा पहले आप किसी ट्रे में डालकर फ्रीज़ करें और उसके बाद इस तरह से जिप लॉक बैग में डालकर इंजॉय करें। बहुत मज़े के बने थे, लाजमी बनाइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।